आप कभी भी आगे डिलीवरी ले सकते हैं। जी हाँ। हाँ हाँ। आपका प्रोप्राइटर ये? यस सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देखिए, मेरे पास कुछ हीरे हैं। मैं इनकी कीमत नहीं जानता, लेकिन मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। लेकिन ये पत्थर भी तो हो सकते हैं। आप इनकी परख कर लीजिए। हाँ, एक मिनट। राजू, तुम यहाँ? मैं वो 5 लाख रुपए, मैंने सोचा इतनी बड़ी दुकान है, मैं इनसे उधार मांग लूं। मैं राजू, तुम बड़े भोले हो राजू। ये बॉम्बे है, यहाँ एक बाप अपनी बेटी की मदद नहीं करता तो गैर क्या किसी की मदद करेगा। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? ये मेरी माँ के गहने हैं तो सोचा गिरवी रख के। गिरवी? कुछ नहीं अनीता, मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगा। रख दो इसे। देखो, सारी मुसीबतों का कारण मैं हूं, रास्ता भी मैं ही निकालूंगा। रख दो। चलो आओ ना। सर, 5 लाख में सारे हीरे दे रहा था, जबकि एक हीरे की कीमत 20 लाख से ज्यादा है। ये तो रामगढ़ का हीरा है। इसका मतलब राजू वेटर ही महल से भागा हुआ युवराज है। क्या राजू वेटर युवराज है? हाँ बेटे, तुमने अनीता की कमजोरी नहीं समझी। उसकी कमजोरी है सच्चाई। वो ये नहीं जानती कि राजू वेटर ही महल से भागा हुआ रामगढ़ एस्टेट का युवराज है। आज इस हीरे से हम अनीता की मोहब्बत को नफरत में बदल देंगे। इस ड्रग सेंटर में आने के बाद जिंदगी में कुछ रोशनी की उम्मीद आई थी दोस्त। अब ये सेंटर ही टूट जाएगा तो ऐसा मत बोलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लोगों की उम्मीदें टूटने नहीं दूंगी। आपकी बड़ी मेहरबानी अनीता जी, लेकिन अब तो आप भी मजबूर हैं। इतनी जल्दी 5 लाख रुपए कहां से लाएंगी? कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी। अब मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। पैसों की सख्त जरूरत है। मुझसे अनीता और सबकी तड़प देखी नहीं जाती। मैं बता दूंगा कि मैं युवराज हूं। राजू, कहां खो गए? अनीता, अगर तुम मुझे गलत ना समझो तो मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। क्या? अनीता, दरअसल मैं नारंग अंकल, आप? युवराज की जय हो। मुझे नारंग कहते हैं। आपके पिता रामगढ़ एस्टेट के महाराज का छोटा सा मुलाजिम समझिए। एक छोटे से होटल में एक मामूली वेटर बनने की क्या जरूरत थी आपको? मैं यही तो। वो तो मुझे ज्वेलरी शॉप से पता चला कि आप अपने खानदानी हीरे बेचने निकले। आपने मुझे फोन कर दिया था, ये पैसे इन्हें दे दो। और अनीता बेटे, जिमी से हमें सब कुछ मालूम पड़ गया। ये रहे जमीन के कागजात। आज से ये जमीन तुम्हारी है। अब तुम्हारा ये ड्रग सेंटर है ना, कोई नहीं तोड़ेगा। तो तुम रामगढ़ के युवराज हो? मैं यही तो तुम्हें बताना चाहता था अनीता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजू। अनीता, अनीता, सुनो तो अनीता। अनीता, अरे रुको तो। अरे मुझे सफाई पेश करने का मौका तो दो। क्या कहेंगे आप? युवराज, रामगढ़ के युवराज, क्या सफाई देंगे अपने झूठ की? क्या आप मजाक कर रहे थे? क्या आप पर्दा डालेंगे अपने फरेब पर कि मेरा दिल बहलाने का शौक पूरा कर रहे थे आप? कितने मीठे लफ्जों से छुपाया अपने इस धोखे को। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया अनीता। नहीं,
तुमने मुझसे अपनी असलियत छुपाई। क्या ये धोखा नहीं? झूठ बोलकर मेरे अरमानों से खेलते रहे। क्या ये धोखा नहीं? किसी दूसरे के नाम से प्रेम पत्र लिखते रहे। क्या ये धोखा नहीं? नहीं। क्या सोचकर तुमने वो खत लिखे थे कि मैं तुम्हारी अमीरी के जाल में फंस जाऊंगी, बिक जाऊंगी तुम्हारे महल के खजाने के हाथों, बिक जाऊंगी। तुमने मुझे और मेरे प्यार को इतना सस्ता समझा। कहते थे मेरी कुंडली में प्रेम योग लिखा है। प्रेम योग? झूठ को प्रेम कहते हो तुम? झूठ को प्रेम कहते हो तुम? अनीता, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। अभी आज तुमने मुझसे झूठ कहा राजू। ज्वेलरी शॉप में हीरे बेचने गए और मुझसे कहा कि 5 लाख रुपए मांगने गए थे, और मैं बेवकूफों की तरह पागल तुम्हारी सादगी पर यकीन करती रही, विश्वास करती रही, भोला समझती रही तुम्हें मैं। तुम मक्कार हो राजू, धोखेबाज हो। तुमने सच्चाई से, शराफत से, इंसानियत से मेरा विश्वास उठा दिया। अब तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। नो, अरे कोई भरोसा नहीं शेयर बाजार का, हर रोज नए इश्यूज निकलते रहते हैं। नहीं। क्षमा गणी महाराज। हाँ। बधाई हो, युवराज का पता चल गया है। है? वो बंबई की एक गरीब बस्ती में गरीब बनके जिंदगी गुजार रहे हैं। बंबई जाने की तैयारी की जाए फौरन।